Yes. Yes, this is our lecture 6. In this lecture, I will explain how can make computer program using all three important sections. The first is input, second is the calculation, and the last is the output section. So these three important sections are also always required in our computer programming. So as usual, these two slides, they are the three important steps for processing our program. First is read the input data through the input unit. जो भी हमारे पास वैल्यू रीड करनी है, जो प्रोसेस करके रिजल्ट दिखानी है, थ्रू कीबोर्ड वी विल इनपुट डेटा. इसी में हम लोग फाइल का भी यूज करेंगे, तो कीबोर्ड के अलावा हम फाइल से भी डेटा रीड कर सकते हैं. तो दैट इज द लास्ट यूनिट. इन दैट आफ्टर रीडिंग डेटा हम लोग करते हैं, प्रोसेस करते हैं सीपीयू का यूज करके, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन हमने प्रोग्राम में दिए वो ही फॉलो होंगे. देयर इज ए नो माइंड, देयर इज ए नो एआई स्टिल इन आवर सी प्रोग्राम. हमें जो इंटेलिजेंस देनी है वो हम इंस्ट्रक्शंस बना के देते हैं. तो व्हाट एवर आवर IQ दैट वी आर ट्रांसफॉर्मिंग टू द आवर प्रोग्रामिंग. नाउ द लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास? आउटपुट डेटा है. जब प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट हमें आउटपुट यूनिट के द्वारा डिस्प्ले होता है. तो दिस थ्री आर द इम्पोर्टेंट सेक्शन. आज हम तीनों सेक्शन को एक एक करके देखेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी समझेंगे. तो दिस इज माय फोर्थ केस. इसमें पहला केस में हमने केवल वेलकम प्रोग्राम देखा था. सेकंड केस में इनपुट हमारे पास असाइन था, केवल हम कैलकुलेट करके आउटपुट करते थे. थर्ड केस में हमने इनपुट से डायरेक्टली आउटपुट करना सीखा, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, ओनली द रीड एंड राइट स्टेटमेंट. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज द केस 4, जिसमें इनपुट डेटा भी रहेगा, उसे हम कुछ कैलकुलेट भी करेंगे और हम उसे आउटपुट भी देंगे. तो ऑल थ्री सेक्शंस नाउ वी विल सी इन द आवर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. इसको आप चार केस को नहीं भूलेंगे. ये आपके लिए फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4 है, या टेम्पलेट मान सकते हैं. जब भी कोई प्रोग्राम मिलता है तो हम इसको टेम्पलेट से मैच करते हैं कि भाई ये प्रोग्राम पहला जैसा रहेगा, दूसरा जैसा है, या तीसरा है, या चौथा. और जैसे ही हमें ये क्लिक होता है कि ये प्रोग्राम इस केस से मैच हो रहा है, उसको हम पूरा रिकॉल करते हैं और फिर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं. ना इसके लिए हम लोगों ने 10 स्टेप बना लिए हैं. पहला स्टेप है एनालिसिस ऑफ द टास्क, मेकिंग फ्लो चार्ट यूजिंग द ग्राफिक टूल, then writing algorithm using the text mode, and we will run our program to standardize the input and output. ये चार स्टेप एज यूजुअल हमारे इंडिपेंडेंट टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं. कंप्यूटर में इसमें कोई भी हमें माइंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नहीं लेना है. दिस इज ए वेरी वेरी लेमन कंसेप्ट एंड योर ड्रीम. जो भी आपके ड्रीम में है, जो भी आपने अपना एक लक्ष्य बनाया है, उसे आपको केवल एक फ्लो में लिखना है और एक बार उसे अपने आप से रन करके देखना है मैनुअली कि क्या इनपुट होगा और क्या कैलकुलेशन और क्या आउटपुट होगा. ये हमारा अगर सेट हो जाता है तो वी विल गो फॉर द अवर 6 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स. सबसे पहले हमें कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी. उस लैंग्वेज में हम कोडिंग करेंगे, जिसको प्रोग्रामिंग कहते हैं हम, और उसमें हम एल्गोरिथम जो हमने टेक्स्ट मोड में बनाया है, फ्लो चार्ट जो हमने ग्राफिक से बनाया है, उससे हम कोडिंग करेंगे, मतलब लैंग्वेज के सिंटैक्स में राइट करेंगे. ये पूरा हम नॉर्मली करना चाहिए हमें पेंसिल और पेपर से. मैं पेन भी यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा प्रोग्रामर के पास में 3 चीजें होती हैं. एक तो रबर, दूसरा पेंसिल और तीसरा ब्लैंक पेज. बस ये 3 चीजों से वो अपना पूरा माइंड डेवलप कर लेता है.
जब ये पूरी कोडिंग हो जाती है तो बड़े इंडस्ट्री में इसे हम डेवलपर के पास में, यानी कि जो टाइपिंग रहता है, जो प्रोग्राम को टाइप करके देखेगा, उसके पास भेज देते हैं, क्योंकि कोडिंग करना और सारा काम करना एक ही इंजीनियर की जरूरत नहीं है। ये जो 10 स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 10 डिपार्टमेंट भी बन सकते हैं। अब जब प्रोग्राम जो बना लेगा, उसके बाद में फिर से वो जो कोडर को बोलेंगे कि भाई आप इसको कंपाइल और रन करके देख लीजिए, अगर कोई गलती है तो बताइए, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें इनपुट और आउटपुट भी चेक करने हैं। जब एक बार वेरीफाई हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, हम फिर अपना इस प्रोग्राम को टेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में भेजते हैं। उसमें हमें डिफरेंट इनपुट के द्वारा जो आपकी स्टैंडर्ड नहीं है उससे चेक करेंगे कि हमारे अंदर में लिमिटेशन क्या है। तो लास्ट पॉइंट इज द लिमिटेशन। हमें ये पता करना है कि प्रोग्राम में लिमिटेशन यानी कि मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज वैल्यू की क्या है। और ये पूरे स्टेप हमारे हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है। इसमें हमें पूरा टेक्नोलॉजी, पूरी टेक्निक और पूरा हमारा जो इंजीनियरिंग है जो आप पढ़ रहे हैं वो ही लगेगा। ठीक है, ऊपर के 4 स्टेप हम डेली करते हैं, उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने को इनोवेटिव बना के रखना है, हमको एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स सोच के काम करना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें यूनिक होती हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस ड्रीम एंड द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एप्लीकेशन। ये 3 चीजों को आप अच्छे से अपने पास में बांध के रखिए, यही आपकी इंजीनियरिंग है। नाउ वी विल सी द वन बाय वन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ टू रीड 2 नंबर एंड राइट एंड देन डू द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। ये हमने असाइनमेंट में भी बनाया है, लेकिन ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हमें बताना पड़ता है। देन राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम एवरेज ऑफ एनी 5 नंबर। हमें 5 नंबर का सम निकालना है। लेट दैट नंबर इज 1 2 3 4 5 और उसके बाद उसका सम को एवरेज करना है। तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसके अंदर में हमको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये सब हमको बन जाते हैं। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ द 4 डिजिट नंबर। ठीक है ना, 4 डिजिट नंबर का मतलब ये है कि मैंने 1230 नंबर रीड किया है। दिस इज द वन नंबर, दिस इज द होल नंबर। 4 डिजिट नंबर का मतलब कोई आपका कंपोजिट नंबर को आपने 4 डिजिट की है उसे रीड किया है। उसमें ABCD नहीं है, उसमें एक ही वेरिएबल है। लेकिन हमारा काम क्या रहेगा कि उसमें जो 4 डिजिट हैं उसे हम कैसे सम करेंगे। जैसे आपने रीड किया 1234, यानी मेरे नंबर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मेरे पास सम आना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4। अब एक बहुत पॉपुलर का हमारा प्रोग्राम होता है एरिया ऑफ सर्कल का। जैसे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था, उसी तरह एरिया ऑफ सर्कल है। इसके बाद है हमारे पास राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड कन्वर्ट टेम्परेचर, दैट इज कन्वर्ट टू द डिग्री टू व्हाट, योर फ़ारेनहाइट। तो ये हमने एक बार देख चुके हैं फॉर्मूला बेस में। अब हम इसको इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, आज आपको मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि एक VS कोड के ऊपर भी प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं, तो कैसे बनेगा वो भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको पहले VS कोड को रन करना पड़ेगा मुझे, और ठीक है, जब तक रन होता है तब तक हम थोड़ा सा आगे अपना पढ़ लेते हैं। ओके, तो पहला प्रोग्राम क्या है मेरे पास? देखिए, पहला प्रोग्राम ये है कि एनालिसिस ऑफ दिस है ना, दिस इज द आवर फर्स्ट प्रोग्राम। इसका एनालिसिस क्या किया मैंने? देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बना लिए कि भाई मैं ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, डिवीजन करूंगा, रिमाइंडर निकालूंगा। उसमें आर्गुमेंट ऑपरेटर क्या होगा? A+B होगा, A-B होगा, A मल्टीप्लाई B होगा, A डिवाइड बाय B होगा, A मॉड B होगा। तो ये मैंने स्टैंडर्ड अपना बनाया। ठीक है, आप इसके अंदर में कोई भी आइडेंटिफायर ले सकते हैं। ऐड की जगह A लिख सकते हैं, AB की जगह X और Y लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपना पूरा
मतलब इनोवेशन करिए, मतलब आपके पास में ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम है भाई, मैं अपने आप को पहले सेटिस्फाई करता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, जब मुझे खुशी मिलती है तभी मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो लेट दिस इज द यूर टाइम कि आप भी पहले अपने आप को सेटिस्फाई करिए, अपने आप को खुश करिए, फिर आप कुछ और दूसरों को समझाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है तो आप सबको समझ, देखिए सबको समझने के लिए समय चाहिए। आप ऐसा मत करिए कि एक जन समझ लिया, एक जन असाइनमेंट बना दिया, दूसरे को कॉल दे रहा है, वो उसका देख के कर रहा है, उससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, है ना। एक कहानी आपको पता होगा कि एक तितली जब अपने बर्थ होता है उसको, तो उसको क्या है, एक दयालु आदमी मिल जाता है, वो देखता है कि बड़े मुश्किल से तितली बाहर निकल रही है, फिर उसने क्या करा, तितली को उड़ा लिया। अब तितली को निकाल के उसने पूरा सपोर्ट किया, वो सोचा कि तितली को कोई भी कष्ट नहीं होगा, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि वो तितली उड़ नहीं पाई, वो नहीं उड़ पाई क्योंकि उसने मतलब जो मतलब बाहर एक्चुअल में जब बर्थ होता है तब जो जिस तरीके से उसे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उस कारण से वो आगे की प्रोसेस में नहीं आ पाए। तो मेरे स्टूडेंट को भी मैं चाहता हूँ कि वो पूरा प्रोसेस में रहे, मतलब मैं उनके ऊपर कोई भी दया दर्द और कोई भी इमोशनल लेना नहीं चाहता हूँ। इसी तरह पूरे स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर एटलीस्ट यू बिलीव कि ये पहले करने दो, जब तक ये 2-3 बार नहीं कर लेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई भी आंसू निकाले, कोई भी रोए और कोई भी रिक्वेस्ट करे, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भरपूर सहायता कर दो। सहायता उसकी नहीं करना है जो कि काम नहीं करता है, सहायता उसकी करनी है जो काम कर रहा है। तो याद रखेंगे इस बात को, इंजीनियर हो आप लोग। तो लेट दिस इज द माई 5 फॉर्मूले। अब मैं सबसे पहले इस पूरे फॉर्मूले में ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ए और बी सब में कॉमन, तो मैंने इनपुट में ले लिया ए और बी, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट क्या क्या करूंगा मैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन और रिमाइंडर। तो मैं ये 5 आपके कैलकुलेट कर दूंगा। इसके बाद आउटपुट क्या करूंगा, आउटपुट क्या होगा मेरा, और यहाँ पर एन लिखा हुआ आ गया, तो आउटपुट में क्या होगा, दिस विल बी ऑलवेज दिस ऑल, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड दिस, है ना, दिस इज माई आउटपुट। तो इसको यहाँ पर अपन एन के जगह में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, दिस आर द माई आउटपुट, ठीक है। तो ये मैंने देखिए मैं आपके सामने ही सब कुछ कर भी लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे क्या है, एकदम एग्जैक्टली आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आउटपुट आ गया मेरा। अब इसको मैं ग्राफिक्स में कैसे समझाऊंगा, देखिए ये एक एनालिसिस हो गया, ये हमने कभी सपने में देख लिया, अब हमको इसे ग्राफिक्स को समझाना है, ठीक है। तो ग्राफिक्स को हम किस तरीके से समझाएंगे देखिए इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, एक एरो छूट गया, कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा एरो भी आ गया, माई एरो, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ओके। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद इनपुट ले जा रहे हैं, इनपुट के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक फ्लो मुझे दिखने लगा है, तो मुझे मतलब एक रास्ता दिख गया है कि मुझे चलना कैसा है। तो स्टार्ट के बाद इधर जाना है, फिर नीचे आना है, आउटपुट करना है, फिर एंड करना है, ये मुझे एक रास्ता दिख गया, ठीक है। रास्ता दिखने से हम लोग एल्गोरिथम पर अब यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट स्टार्ट है, रीड करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने के बाद क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, और राइट करने के बाद मैं एक चीज और भी दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, दैट इज द एंड द प्रोग्राम। अब इस एंड द प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ए बी कर रहा हूँ, ठीक है। इनपुट ए बी का मतलब हो गया 2 नंबर मुझे इनपुट करना है। अब ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई, डिवीजन और उसका रिमाइंडर निकालूंगा। तो देखिए 5 + 3 हो गया 8, दिस इज द फन आउटपुट, ए कैलकुलेशन। फिर 5 - 3 तो 2 मिल गए, 5 × 3 15 हो गया, और 5 में जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, बिकॉज दिस इज ए डेसिमल नंबर, तो मुझे 1 मिलेगा। अगर ये फ्लोट होता तो 1 पॉइंट समथिंग मिलता, लेकिन ये इंटीजर नंबर है तो मुझे 1 मिलना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसे रिमाइंडर निकालूंगा, तो 5 × 3 करूंगा तो आउटपुट में 2 मिलेगा, और यही सेम कैलकुलेशन आउटपुट में भी ऐसे मिलेंगे। अब मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर इनपुट चेंज हो रहा है, 7 और 4 हो रहा है,
तो 7 + 4 11 हो गया, 7 - 4 3 हो गया, 7 × 4 28 हो गया। अब 4 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 1 आएगा क्योंकि इंटीजर नंबर है, लेकिन इसको फ्लोट लेंगे तो क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो 3 आएगा, ठीक है ना, 7% 4 ये 3 आएगा और यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका यही आउट। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं MS VS में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको है ना शेयर करूंगा, आप शेयर करने के बाद देखिएगा उसको। नाउ से शायद आपको ये दिख रहा होगा सबको, इसको ध्यान से देखें, दिख रहा है सबको। तो दिस इज माय वन VS एडिटर, ये मेरे पास एडिटर है, यहाँ पे मुझे ये प्रोग्राम को डेवलप करना है। तो देखिए वही डेवलप कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो लेट आई हैव ए ऑल अननोन, तो मेरे पास अननोन क्या क्या है, A, B, तो ये वेरिएबल हो गए मेरे। उसके बाद कैलकुलेशन के लिए ऐड हो गया, देन सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के बाद वी हैव डिवीजन, then we have a mod and one more, that is the multiply. This is the first statement, हमने इसको all unknown को यहाँ पर वेरिएबल में डाल दिया। Now next is what, हमारा इनपुट सेक्शन स्टार्ट होगा। तो इनपुट सेक्शन में स्टार्ट करना चाहता हूँ, दिस इज माय इनपुट सेक्शन। मैंने यहाँ पर इनपुट सेक्शन स्टार्ट किया। अब इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, दैट इज द प्रिंटर। इनपुट क्या करना है, आई हैव टू इनपुट A and B, है ना, तो A and B मुझे इनपुट। सर ये इनपुट सेक्शन वाला समझ नहीं आया। रिमार्क है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इनपुट सेक्शन इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इस सेक्शन में इनपुट स्टेटमेंट कहेगा, क्योंकि इसमें A और B की वैल्यू को रीड करना है, ठीक है। ये केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो दिस इज यूनिट 1 इनपुट सेक्शन। अब मैं %D लूंगा 2, क्योंकि यहाँ पे मुझे A और B लेना है। अब यहाँ पर मुझे A और B ले, अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है, तो मैसेज हाँ, इंटर वैल्यू ऑफ A एंड B, ये मुझे ब्यूटीफुल मैसेज बनाना है जिससे कि मेरा यूजर इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब मैं स्कैनएफ कर देता हूँ। तो स्कैनएफ में मुझे क्या करना है, A और B की वैल्यू रीड करनी है, ठीक है। तो इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, इट इज द कंट्रोल स्ट्रिंग एंड द आर्गुमेंट। तो मेरा आर्गुमेंट क्या है, A, B। तो ये मेरा ओरिजिनल है, लेकिन इसको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, यहाँ भी एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे। यहाँ पे आपको %D करना है क्योंकि इंटीजर नंबर है। तो ये मेरा कंप्लीट बन गया इनपुट सेक्शन, ठीक है। अब इस इनपुट सेक्शन के बाद क्या करना है, वी रिक्वायर्ड ए कैलकुलेशन सेक्शन। तो ये मैं कभी भी यूज करता हूँ ना, दिस टाइप ऑफ द पेयर इज नोन एज ए कमेंट। ये कमेंट के काम आता है। हाँ बोलो सर, वो प्रिंटफ का स्टेटमेंट क्लोज नहीं हुआ है, आपने सेमीकोलन। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, रन नहीं होगा बिना सही के, रन नहीं होगा, ठीक है ना। तो गलती भी होगी तो चिंता नहीं करना, वो कंपाइलर पढ़ाऊंगा ना तभी याद करवाऊंगा सबको। ओके, नाउ सी द कैलकुलेशन। अब मुझे कैलकुलेशन सेक्शन में जाना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन सेक्शन में बेटा क्या है, वही 5 फॉर्मूले है, ठीक है ना। वो 5 फॉर्मूले को हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा एज इट इज चल सकता है, ठीक है। तो 5 फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो दिस इज माई 5 फॉर्मूले, ये मेरे पास 5 फॉर्मूले आ गए एज इट इज। अब देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि एड इज इक्वल टू A + B, subtract is equal to A minus B, multiply A multiply B, division A/B and mod A mod B। तो ये हमारा बन गया कैलकुलेशन सेक्शन। अब क्या चाहिए, अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, भाई रन तो होना चाहिए। अच्छा सपोज हाँ, सबसे पहले क्या करना चाहिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना, इनपुट सेक्शन बनाना और आउटपुट सेक्शन बनाना।
क्यों बनाना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि मैं जो इनपुट डाल रहा हूँ वो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। ये तो बड़ा प्रोग्राम लिख लिया और चल रहा ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब उसका, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट एफ बना देना है फॉर अवर टाइम, मतलब टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं यहाँ पर पहले इसको देखना चाहता हूँ कि मैंने जो इनपुट किया है वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, ए एंड बी, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। ये मैंने आउटपुट सेक्शन में, अब इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। रन इसलिए भी करना है कि भाई मेरा कंपाइलर रन हो रहा है कि नहीं, मेरा सिस्टम रन कर रहा है कि नहीं। तो ये सबसे पहले, अच्छा इसको कैसे रन करना है, यहाँ पर आप इसे राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, अदरवाइज रन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रन कोड करता हूँ मैं, तो देखिए क्या होगा। तो आपका यहाँ पर टर्मिनल बना हुआ है, इस टर्मिनल में ये प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। अब ये टर्मिनल बना है, इसके सामने में आपको एक मैसेज मिलेगा, उस मैसेज में हमको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अभी थोड़ी देर में ये मैसेज आएगा, यस इंटर, अच्छा इसको देखिए अब देखिए कितना अच्छा मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये जो मेरा इंटर सेल्सियस आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे, तो ये प्रोग्राम मेरा पुराना वाला है। इसका मतलब है कि मैंने ये अपना प्रोग्राम सेव नहीं किया है। पहले सेव करना है और फिर रन करना है, ये याद रखेंगे, बिना उसके काम नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सेव, तो मैंने इसे सेव कर दिया है। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये पुराना प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो गया है, जो कि हमें नहीं चाहिए था। अब मैं फिर से इसे करता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो टर्मिनल को डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिला, इनपुट ए इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब मैं इसमें दो वैल्यू डालता हूँ, लेट 5 एंड 3। तो मुझे आउटपुट में देखिए 5 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा टर्मिनल, मेरा कंपाइलर सही चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन स्टेटमेंट में जाना है। मैं कैलकुलेशन स्टेटमेंट में गया, अपना आउटपुट को प्रेस किया, ठीक है। इस टर्मिनल को मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई मुझे जरूरत नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं आउटपुट सेक्शन में जाता हूँ। आउटपुट सेक्शन में क्या करना है, आउटपुट सेक्शन में हमें सारे आंसर को डिस्प्ले करना है। तो सारे आंसर कौन से होंगे, प्रिंटएफ में, प्रिंटएफ में क्या करना है, ये डायरेक्ट मेरे पास पांचों आ गए सब, ठीक है। तो फर्स्ट इज द माय वैल्यू, तो मैं इसको अच्छे से मैसेज भी बना देता हूँ, दिस इज द योर वैल्यू, this is the value of a is equal to and value of b is equal to, ये मैंने मैसेज बना दिया, यहाँ मैंने इसको स्लैश एन लगा दिया, तो ये मुझे मैसेज अब अच्छे से मिलेगा। अब मैं ऐड के रिजल्ट निकालूंगा, सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट, मल्टीप्लाई का रिजल्ट, डिव का रिजल्ट, मॉड का रिजल्ट। तो ध्यान से देखिए मुझे क्या मिलना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था वही मिलेगा मुझे। तो मैं 5 और 3 इसमें इनपुट करूंगा, लेकिन पहले सेव करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले सेव कर देना और फिर रन करके देखना, फिर इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज मुझे मिलना चाहिए कि इंटर ए एंड बी, ठीक है ना, इंटर ए एंड बी, ठीक है। इसके अंदर में कई अच्छा ये सब गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, सारा का सारा मैंने मतलब नॉनसेंस करेक्टर ले लिए, इसलिए सब ये दिक्कत में आ गया। ओके, तो इसको मुझे नॉनसेंस नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं इसे अपने में प्रिंट करता हूँ, इसको पहले रिमार्क बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें दिक्कत क्या हो गया, तो मैंने इसको कॉपी करा एक जगह से, ओके। तो लेट वेरी फर्स्ट आई विल यूज माई प्रिंटर एंड वॉट माई प्रिंटर इन विच आई विल यूज एड is equal to that percent d and the value of at, this is my at। मैं पहले ऐड करके देख लेता हूँ रिजल्ट में, अगर ये सही आ रहा है तो फिर अपन उसको कॉपी कर लेंगे, ओके। तो दिस इज द आवर, अब मैं रन करके देखता हूँ, तो ये रन होगा हमारा पूरा, ठीक है। थोड़ा नीचे जा रहा है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर रन करता हूँ। यस, अरे फिर से आ रहा है, तो कहीं गड़बड़ है क्या, तो हाँ गड़बड़ हो रहा है, इज कमिंग एज इलीगल करेक्टर,
लीगल करेक्टर आ रहा है, मैंने कहीं आउटपुट सेक्शन में गड़बड़ है इसमें। चलो पहले आउटपुट को उड़ा के देखता हूँ कहीं इसमें तो नहीं होना चाहिए। नाउ सेव इट, सेव कर देते हैं, फिर रन करते हैं, फिर से आ रहा है। ओके, तो इन समवेयर इट इज ए प्रॉब्लम, इसका मतलब यहाँ तो ये सही है, कहीं गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन सेक्शन में? व्हाट इज दैट? ऐड इज दिस अगेन, इसमें कहीं गड़बड़ है। ठीक है, इसको पहले मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ है। नाउ माई एड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, मैं इसको यूज करके देख लेता हूँ। तो भी क्या होता है, हम जब एडिटर में कहीं पर सेव करते हैं तो हमारा दूसरा कैरेक्टर भी रन हो जाता है। ठीक है, नाउ आई एम गेटिंग द सही, नाउ 5 and 3 आई एम गेटिंग द 8। ओके, तो है ना, कभी भी शॉर्टकट मेथड मेरी तो यूज नहीं होती है, आप लोग कर ले तो अच्छी बात है। मतलब भगवान मेरे को मेहनत ही कराता है, तो मेहनत द मल्टीप्लाई है ना इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी देन div माइनस आएगा। कहाँ पे? माइनस आएगा सर। हाँ बिल्कुल, तुम लोग बहुत ध्यान से देखते रहे ना भाई, ऐसी बिल्कुल चील की नजर रहनी चाहिए हमारे स्टूडेंट की। नाउ div का मैं पहले माइनस कर दूं, तो ये आपका माइनस हो गया। ए नाउ द लास्ट दैट इज द मल्टीप्लाई मॉड, तो मैं मॉड को यूज करता हूँ ना। इसमें अच्छा है कि आपका है ना शॉर्टकट लिखो और पूरा आ जाता है, तो थोड़ा सा एडवांटेज है पूरा टाइप करने में। दिस इज माय कैलकुलेशन स्टेटमेंट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ ऐड, तो यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी करो, है ना, इसको कॉपी करो, इसमें स्लैश एन भी लगा देते हैं, स्लैश एन लगा दिए। नाउ यू हैव टू कॉपी, इसको कॉपी करो और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करो 5 बार। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखो, यहाँ पे डिवीजन लिखो, यहाँ पे मॉड लिखो। ठीक है, ये कर दिया हमने। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई एंड देन यूर डिव, दिस इज डिव, ठीक है, एंड मॉड। गुड, तो मेरा हिसाब से मैंने पूरी प्रोग्रामिंग कर ली है अपनी। अब मैं इसको रन करके सर ब्रैकेट मिस हो गया। हाँ, ब्रैकेट मिस हो गया। डिव के बाद ये भी आपने समझा दिया, गुड बेटा। इसी तरीके से करना है, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। अब इसको हम रन करेंगे। मेरे ख्याल से एक बार पूरा प्रोग्राम कर लो। मेन है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, इनपुट सेक्शन है, कैलकुलेशन सेक्शन है एंड आउटपुट सेक्शन है। ये सारी चीजें मेरे पास हैं। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, नाउ आई विल गो फॉर रन। मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है कि 2 वैल्यू इनपुट करना है, 5 and 3। मैंने इनपुट किया तो देखिए मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है। वो ऐड 8 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई 15 आ रहा है, div 1 आ रहा है एंड मॉड 2 आ रहा है। आई थिंक इट इज ए सेटिस्फाई, ये मेरा रिजल्ट सेटिस्फाई है। इस तरीके से ही हमें प्रोग्रामिंग करनी है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर केवल इतना ही बता रहा था, ये मुझे करना है। नाउ मैं दूसरे प्रोग्राम भी आपको इसमें चला के दिखा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा आप लोगों को अभी प्रोग्राम घर में बनाना है, बैठ के आप आराम से बनाएंगे। मैंने एक केवल आपको प्रेजेंटेशन दिया है, अपन सब बनाएंगे, चिंता मत करिए। अपन रन का जो ऑप्शन है राइट साइड में तो ट्रायंगल, उससे भी कर सकते हैं ना? हाँ, उससे भी करो, क्या दिक्कत है। ये इधर राइट साइड में सर। हाँ, एक सेकंड, ये रन में जाके है ना, यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ से, हाँ इस तरफ भी कर सकते हो। ये बटन, हाँ सर, ये इसको भी कर सकते हो, दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ से भी वही कंसेप्ट आएगा आपका। गुड, तो आप इस तरीके से करना पड़ता conio.h। इसमें कोनियो डॉट मत लगाना, क्योंकि ये पहले से ही विजुअल में है ना, इसमें कोनियो नहीं लगाते, वो डॉस वाले में लगाते हैं, टर्बो में। हाँ टर्बो में लगाते हैं, तो उसमें कोनियो लगाना, TLRSCL लगाना, गेट CH, इसमें कुछ मत लगाना। यस सर। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैंने आपको मतलब इसलिए समझा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा करंट ट्रेंड में आता है
और टर्बो थोड़ा सा ओल्ड ट्रेंड में आता है, लेकिन अपन सर ये प्रोग्रामर अलग अलग कलर का कोई मीनिंग होता है क्या? हाँ बिल्कुल मीनिंग होता है इसमें। देखो बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन पूछा। इसमें अच्छा तुमने टर्बो में भी यूज किया होगा, तो कुछ व्हाइट कलर के आते हैं, तो जो यस भी सर। हाँ व्हाइट Yes. कलर के, जो व्हाइट कलर के हैं ना वो डेटा टाइप में आते हैं। और जो यहाँ पर देखो मेन का कलर है, प्रिंट का कलर है, इसका ये एक कलर है, मतलब ये फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें पैरेंथेसिस लगा है। प्रिंट एफ में भी पैरेंथेसिस है, स्कैन एफ में भी पैरेंथेसिस है, ये सब में आपको दिख रहा है। और ये कलर जो आपको आ रहे हैं ना, ये वाले इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किसने पूछा है? नाम बता बेटा तेरा। अक्षय चौहान सर। हाँ बेटा ठीक पूछा तुमने। अच्छा यहाँ पे देखो जो तुमको ये मिल रहा है ना कलर में, ये है तुम्हारे कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, जितने भी आपके डबल कोट में लगे हैं ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से ही समझ लेना। इसके बाद देखो ये आपको ए बी ये सब जो दिख रहे हैं ये क्या है? आइडेंटिफायर है। ये सब आइडेंटिफायर, ठीक है ना। जहां पर भी आप देखो ये सब आइडेंटिफायर दिखेंगे, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ए और बी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कमेंट हो गया, ये इनपुट सेक्शन जो दिख रहा है ये कमेंट में आ रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम में रन नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा तो एडवाइस है कि आप लोग भी इसी में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इट इज ए वेरी यूजफुल एडिटर। इसमें आपके दूसरे प्रोग्राम भी, एडवांस प्रोग्रामिंग भी इसी में होगी सब, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा क्या है कि जब आपको आगे बढ़ना है तो आप इसके अंदर में उसका इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, अभी देखिए अच्छी टेक्नोलॉजी चल रही है, फ्लूटर चल रही है, इसमें ऐप बनाने के लिए है, तो आप इसको है ना पाइथन की प्रोग्रामिंग है सब इसी में कर सकते हैं। तो आपको अगर लगे तो आप इसको थोड़ा सा फैमिलियर फ्रेंडली बना लीजिए, तो मेरे ख्याल से आपको फायदा रहेगा, है ना। तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो अपन आगे इसी में बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब मेरी स्क्रीन में सही दिखने लगता है। ठीक है, तो आई विल यूज दिस वन। मैं टर्बो भी यूज करूंगा, अगर किसी को चाहिए तो इसमें कर सकते हैं। और फिर ऑनलाइन है, ऑनलाइन देखिए ऑनलाइन करने में दिक्कत क्या है कि आपको इंटरनेट लगेगा, लेकिन इसमें इंटरनेट नहीं लगेगा, तो आपको क्या फायदा है, घर में बैठ के भी आप इसको कर सकते हैं। तो यू इंस्टॉल इट एंड डू इट। ठीक है, मैं इसको यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, आगे के 4 प्रोग्राम मैं आपको पीपीटी से समझाता हूँ। 1 मिनट। ओके सर। Now I am presenting my PPT. So this is our PPT. Yes. तो देखिए ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए भी लिखा हुआ है, कि जो मैंने वहां पर लिखा था यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। मैं हर प्रोग्राम मोस्टली है ना रन करके देखता हूँ। एक आधा हो सकता है कि नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी आदत है कि मैं उसको कभी भी प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, उसके बाद ही आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको कभी भी गलती नहीं हो। तो ये देखिए ये मेरी प्रोग्रामिंग है जो मैंने अभी VS कोड में लिखा था, है ना। ये प्रोग्रामिंग लिखी थी और ये मुझे आउटपुट मिला था। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअली यूर इनपुट एंड आउटपुट एंड दिस इज द प्रोग्रामिंग कोड। ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट, सम एंड एवरेज ऑफ एनी 5 नंबर। इसमें क्या करना है, 2 फॉर्मूले बना लीजिए। पहला फॉर्मूला क्या होगा, सम इज इक्वल टू n1 n2 n3 n4 n5। मैंने 5 अननोन वेरिएबल ले लिया, आप ABCD भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एवरेज बनाया है और एक फॉर्मूला बनाया सम डिवाइड बाय 5, मुझे एवरेज निकालना है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा IQ की जरूरत नहीं है, आप यूज करिए। अब इस फॉर्मूले में हमें देखना है कि इनपुट क्या है, कैलकुलेट क्या है और आउटपुट क्या है। तो इसमें ध्यान से देखिए इनपुट क्या होगा, n1 n2 n3 n4 n5। तो सबसे पहले इनपुट में क्या मिला, n1 n2 n3 n4 n5। अब कैलकुलेशन किसको करना है, कैलकुलेशन किसका है, n1 का तो नहीं होगा, किसका होगा, सम और एवरेज का होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ सम एंड एवरेज। ठीक है, तो ये सम और एवरेज मेरा कैलकुलेट हो गया और यही मेरा क्या होना है, आउटपुट। दिस इज द एनालिसिस। ये कभी भी आप मन में करिए, चाहे आप उसको ब्लैंक पेज भी करिए या जैसे भी करिए, लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा जो कैपिटल A बनना है अल्फाबेट का, ये एनालिसिस से बनता है ना। मैं इसी से बनाता हूँ, आप लोग भी बनाए तो अच्छा रहेगा। ओके, नाउ ग्राफिक्स में क्या करना है, एक मुझे फ्लो दिखना चाहिए। भाई क्या दिख रहा है फुल मूव पर, फ्लो में देखिए क्या दिख रहा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इनपुट कर रहा हूँ। अब इनपुट ये मेरा रॉन्ग हो गया यहाँ पे,
I will use here N1, N2, N3, N4, N5. ठीक है, तो ये मेरे पास में बन गया 5 इनपुट। मैं इसको इस तरीके से ग्राफिक्स में देखूंगा, ये मुझे मिल गया 5 इनपुट। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सम और एवरेज लिखूंगा, आउटपुट में भी सम और एवरेज। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं एल्गोरिथम में, रीड दिस 5 वैल्यू। ठीक है, 5 वैल्यू में एक वैल्यू ज्यादा हो गई, गलती हो गई, कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा, कैलकुलेट कर रहे हैं, सम और एवरेज हो रहा है, राइट कर रहे हैं, सम और एवरेज हो रहा है, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो। ओके, अब ड्राई रन में देखिए, ड्राई रन में कभी भी आप है ना ऐसा कुछ लीजिए जिससे कि आपको जल्दी आउटपुट मिल जाए। जैसे मैंने लिया है 1 2 3 4 5, तो मुझे सम पता है कि मेरा इसका 15 आएगा, एवरेज पता है मुझे 3 आएगा, और मुझे पता है आउटपुट में 15 और 3 आएगा। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है इनपुट में, जिससे कि मुझे एवरेज फ्लोट में मिल रहा है। इससे मेरा क्या थॉट निकल के आ रहा है, मेरा थॉट ये निकल के आ रहा है कि एवरेज इंटीजर नंबर में इंटीजर भी मिल सकता है और इंटीजर नंबर में फ्लोट भी मिल सकता है। ये मेरा थॉट निकल के आया। इसका मतलब ये है कि मुझे एवरेज वाला जो काम है वो फ्लोट के थ्रू करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा। देखिए कोडिंग में मैंने क्या किया, सबसे पहले N1 N2 N3 N4 N5 सम कर दिया। अब मैंने एवरेज को क्या बना दिया, फ्लोट बना दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये इंटीजर भी डील करना है और फ्लोट भी डील करना है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। एक मैसेज बनाया है मैंने, इंटर N1 N2 N3 N4 N5 का। इसके बाद में इसे हमने कंट्रोल स्क्रीन से % से कोड करा। इसके बाद ये सारे एड्रेस ऑपरेटर से इनपुट ले लिया। तो यहाँ पे आपका इनपुट सेक्शन खत्म होता है। अब सम को हम बना रहे हैं N1 N2 N3 N4 N5 सेमीकोलन। अब सेमीकोलन के बाद दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मल्टी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन सेमीकोलन कंपल्सरी है। अब एवरेज इज इक्वल टू, मैंने देखिए फॉर्मूले में 5.0 बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि सम जो है वो इंटीजर है। अगर मैं केवल 5 रख देता तो क्या होता, मेरा यहाँ पे जो आंसर है वो इंटीजर आता, लेकिन ये इंटीजर यहाँ जाके फ्लोट आता। लेकिन जो फ्लोट आपके डेसिमल नंबर का है वो यहाँ पर ट्रंकेट हो जाता। यानी सपोज करिए कि यहाँ पर 3.5 आया है, लेकिन ये मुझे है ना 3 ही देता, तो एवरेज कितना मिलता मेरे को, 3.0 मिलता। क्यों? क्योंकि 0.5 यहाँ पर ट्रंकेट हो जाता, क्योंकि दोनों इंटीजर है। इसलिए 5.0 को यूज करना कंपलसरी होगा, इससे कि एक भी फ्लोट होगा तो आंसर फ्लोट। ओके, नाउ प्रिंटफ में हम क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू %d, क्योंकि ये सम इंटीजर ही आ रहा है मेरा। एवरेज मेरा जो है परसेंटेज है, तो मैंने इसे फ्लोट में लिया। अब मैं इस तरीके से आंसर देखूंगा, तो मैंने 1 2 3 4 5 इनपुट है, तो मेरा सम 15 आ रहा है और एवरेज 3.0 यानी 60 आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप अभी कुछ भी मत करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बहुत यूजफुल क्वेश्चन है कि मैंने इनपुट क्या दिया है, मैंने दिया है इनपुट 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज द 1 इनपुट, दिस इज नॉट ए 4 इनपुट। लेकिन सम मुझे करना है 1 + 2 + 3 + 4 10 करना है। अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने इनपुट 10 लिया। अब कैलकुलेशन में मैं थोड़े से फॉर्मूले बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि पहला डिजिट निकाला है यहाँ से, है ना, ये 4 निकाला है मैंने। तो 4 निकालने के लिए n% लिया है और फिर इसको मैंने 4 को डिस्कार्ड किया है। तो डिस्कार्ड कैसे करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर है, तो 1 2 3.4 होगा। तो लेकिन इंटीजर होने से 0.4 डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आपको ओरिजिनल n कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 मिलेगा। अब 1 2 3 4 में फिर से मैं 10 निकालूंगा तो मुझे 3 निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पर n को 1 2 3 और करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 12 ही बचेगा। फिर यहाँ पे मैं उसको 12 से आगे बढ़ूंगा, तो 12 का मॉड निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा। 12 का हम डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, 1 को करेंगे तो ये रिमाइंडर 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो n यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो n से हमें अभी कुछ नहीं करना, हमें तो D1 D2 D3 D4 से करना है। तो पहला D1 में 4,
दूसरे D1 में 3 और तीसरे D3 में 2 और D4 में 1 मिलेगा। तो ये मुझे पूरा मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका सम कर दूंगा। सम इज इक्वल टू D1, D2, D3 एंड D4। इसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट सम कर देंगे। ठीक है, ये हमारा लॉजिक हो गई। इस तरीके से हमारा लॉजिक को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, इनपुट एंड D1, D2, D3, D4 एंड सम एंड आउटपुट इज अवर सम। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर आउटपुट में क्या दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4। तो मुझे 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 1 मिला और इनका सम 10 मिला और आउटपुट में मुझे 10 मिला। इसी तरह आप दूसरा भी कोई नंबर लीजिए, इसमें आपका 5 6 7 8 पर मिल गया है। यहाँ पर क्या लिया है मैंने, देखिए यहाँ पर अपन ने लिया है 8765, है ना। नहीं, ये नहीं है, क्या है आपका नंबर, दैट इज द यूर 1 2 3 4। तो 4 पहले आया है, ओके, है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा, 5 6 7 8, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, 8 आएगा, 8 7 10 6 एंड 4, ये आएगा। ठीक है, आंसर वही है, 26 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो दिस इज द यूर इनपुट एंड आउटपुट। ये हमने स्टैंडर्ड बना दिया। अब इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रोग्राम में रन करेंगे। देखिए इसी तरीके से फिर लिख देंगे, इंटीजर ये पूरा नंबर है हमारा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, m लिख रहा हूँ। क्यों m लिख रहा हूँ, इसलिए m लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने n को तो डिस्टर्ब कर दिया है। तो मुझे आंसर में मुझे क्या दिखाना है कि इस नंबर का ये सम होता है। देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस तरीके से आउटपुट चाह रहा हूँ, इंटर 4 डिजिट नंबर दैट इज 1234। अब मैं आउटपुट प्रिंट क्या करना चाह रहा हूँ, आउटपुट प्रिंट करना चाह रहा हूँ सम ऑफ 4 डिजिट नंबर 1 2 3। तो ये 1 2 3 4 कहाँ से मिलेगा, इसको पहले किसी टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर लीजिए। तो ये अपने को ओरिजिनल नंबर पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो n है वो मॉडिफाई हो गया है लास्ट में। तो ये जो n बचा है वो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको 1 2 3 4 चाहिए, मुझे ये आउटपुट चाहिए, ये याद रखिएगा। और मैंने एज इट इज सब चीजें ली हैं कैलकुलेशन स्टेटमेंट में, वही D1 D2 D3 D4 है और सम है D1 D2 D3 D4। तो इसको आप पूरा इस तरीके से ही यूज करें। ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ये बहुत सिंपल है। इसमें देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनाया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को मैंने 3.14 करा है, आर को मैंने r इंटू आर कर दिया। अब इसके बाद इनपुट क्या होगा, आर ही होगा, एओसी तो नहीं हो सकता। एओसी क्या है, कैलकुलेशन है। आउटपुट क्या है, एओसी। तो दिस इज माय एनालिसिस। अब इसको फ्लो चार्ट में आप बनाइए। फ्लो चार्ट में हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले इनपुट आर, कैलकुलेट एओसी, आउटपुट एओसी। ये ही जान है हमारे प्रोग्रामिंग की, है ना। इसको अगर जितना अच्छा आप बना सकते दिमाग में, है ना, उसके बाद ही प्रोग्रामिंग बनती है। नाउ रीड आर, कैलकुलेट एओसी, राइट एओसी एंड। ठीक है, बस 1 मिनट में हम क्लोज करेंगे इसको। तो ये हमारा देखिए, इसमें मैंने आउटपुट में देखिए थोड़ा ध्यान से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप, है ना, इनपुट में ऐसे नंबर लीजिए जिससे कि हमको थोड़ा वेराइटी भी मिले। मैंने पहले 0 लिया है, तो 0 का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आनी चाहिए। तो सबसे पहला रिजल्ट मेरा 0 बनेगा, फिर मैं 1 लूंगा। ये मेरा प्रिडिक्शन बहुत सही निकलता है। ज्यादा बड़ा प्रिडिक्शन लोगे तो अपने को कैलकुलेटर लगता है। तो यहाँ पर आपको 0 लेना और 0 के बाद में 1 करना, उसके बाद 2 कर देना। ठीक है, अब क्या करोगे, कोडिंग करोगे। तो कोडिंग में आप इस तरीके से लिखोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं पूरा फ्लोट लेके चल रहा हूँ। क्यों फ्लोट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि 3.14 है और यहाँ रिजल्ट मुझे फ्लोट मिला है, तो मैं यहाँ फ्लोट लेके, ये मेरा आंसर हो गया। अगर मैं 2 लेता हूँ तो मेरे को 12.56 मिल रहा है, तो आपको भी मिलेगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस, ये आपने ऑलरेडी बना चुकी हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वही चीज है। तो इनपुट C है, कैलकुलेट F है, आउटपुट F है। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिथम फ्लो चार्ट रहेगा। इस फ्लो चार्ट को हम इस तरीके से समझेंगे कि हमें इनपुट C करना है, कैलकुलेट F करना है, आउटपुट F करना है।
इसके बाद यही एल्गोरिथम है जो स्टेप बाय स्टेप लिखा है। यहाँ पर भी देखिए मैंने ना 0 1 2 3 लिया, मतलब आप भी इस तरीके से कुछ लेते रहेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, नाउ लास्टली कोडिंग। तो कोडिंग में देखिए यहाँ पर परसेंट लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि ये 9 डिवाइड बाई 5 है। जब भी डिवाइडेशन रहेगा तो हमारा रिजल्ट फ्लोट बन जाता है, अदरवाइज क्या है, ये 0 से मल्टीप्लाई कर देगा बार बार, तो ये कभी कभी आपका अगर ज्यादा रहता है तो ये 0 से कर देता है, तो आंसर ऑलवेज 0 होने लगते हैं। तो यहाँ पर इसे फ्लोट लेंगे, इसे मैंने इसीलिए फ्लोट लिया है। तो आउटपुट में क्या दिखेगा? आउटपुट में दिखेगा इंटर द वैल्यू ऑफ 0 सेल्सियस 0। तो मैंने यहाँ 0 प्रिंट डाला है, तो ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस 32, तो मुझे आंसर 32 मिलना चाहिए। तो दिस आर द अवर ऑल 5 क्वेश्चन इन द 4th केस। तो ये हमारा पहला फेज प्रोग्रामिंग का आज खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द अवर थ्योरी।